अभी हम लोग गेट पोस्ट को समझेंगे और पिछले वीडियो के अंदर हम लोग एरे सीखे थे, एरे क्या होता है। तो गेट और पोस्ट दो वेरिएबल है, उसको कैसे यूज करते हैं। जो गेट पोस्ट है ना, उसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, तो उसको समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल सेव कर लेते हैं और हम htdocs के php वाले फोल्डर में एक फाइल सेव करते हैं, गेट पोस्ट नाम का डॉट php इसका एक्सटेंशन रखना है क्योंकि php में कोड करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ अपना HTML का कोड कर लिए। अब जो हमारा दो वेरिएबल अभी हम सीखने वाले हैं, दो वेरिएबल जो जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसको कहेंगे। एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। और याद रखना ये है कि ये दोनों कैपिटल में लिखेंगे, डॉट गेट और डॉलर पोस्ट, दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों का भी हम यूज करेंगे। ये दोनों जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये फॉर्म के साथ यूज होता है। फॉर्म यानी कि जिसमें डेटा डालते हैं और सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म के साथ यूज होता है। तो फॉर्म में जो मेथड होता है उसको मेथड एक एट्रीब्यूट है, ये पता है। जब हम लोग फॉर्म पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े होंगे, जब आप फॉर्म पढ़े होंगे तो मेथड होता है एक एट्रीब्यूट, इसी में आपको पास करना होता है गेट, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट भी पास कर सकते हैं, गेट भी पास करते हैं, ठीक है। तो यही दोनों देखेंगे ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक इनपुट टाइप बना लेते हैं और इनपुट टाइप में यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे एक नेम लिखा है। ये नेम क्या है, ये अगर PHP या जावास्क्रिप्ट का अ, इस इनपुट टाइप पे कुछ आपको ऑपरेशन करना है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो इस नेम का हम यूनिक बनाने के लिए जैसे क्लास नेम रखते हैं ना, उसी तरह नेम में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम इसको यू नेम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको ब्रेकिंग टैग दे देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट सबमिट लिख देते हैं, सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लॉगिन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको अभी फिलहाल हम रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा लोकल होस्ट PHP और नाम रखे हैं गेट पोस्ट डॉट PHP। तो हमारा इस तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस बॉक्स का नाम होना चाहिए था ना। तो बॉक्स का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं यूजर नेम। ये HTML का कोड है जो कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। जैसे यूजर नेम लिखें, अब यहाँ पे जो भी डालेगा, ठीक है, और लॉगिन करने वाला है, कोई भी कुछ भी डाल सकता है। तो देखिए यही हम अभी सीखने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मेथड में गेट, अभी पहले इसको हम सबमिट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी AVHI लिख रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम लिखे, जैसे यहाँ पे नोटपैड में हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको जूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यू नेम में ये जो लिया है, यू नेम में हम अभी डाले थे इसलिए अभी आया। जैसे ही अभी हम ANND डालते हैं और लॉगिन करते हैं तो ये यू नेम के अंदर आनंद आता है। देखिए अभी दूसरा, तो ये यू नेम में जो हम डाले थे वो हमको URL में दिख रहा है। तो इसमें अभी हम कुछ नहीं किए हैं, मेथड में गेट और पोस्ट कुछ भी नहीं किए हैं। ये इसलिए दिखता है ना क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो डेटा लेता है वो गेट लेता है, ठीक है। तो गेट यहाँ अगर लिखते हैं तो गेट में सब कुछ दिखता है, जो भी आप URL में डालेंगे ना वो सारा दिखेगा। तो इसको माना जाता है कि ये सिक्योर नहीं है, मतलब यूजर का इंफॉर्मेशन पास हो रहा है URL में, तो ये सिक्योर नहीं है ऐसा माना जाता है। तो हम इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट लगा देते हैं। जैसे ही पोस्ट लगाते हैं और अभी हम यहाँ पे
NAME यूजर नेम में कुछ भी डाल दे रहे हैं, जैसे राम डाल दे रहे हैं, और जैसे ही अभी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। अभी दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे राम दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट लिखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, अभी दिखते हैं, अभी एक नाम लिखते हैं, राकेश एक नाम लिखते हैं, और अब लॉगिन करते हैं तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखा, नहीं दिखा। अभी दूसरा नाम लिख के दिखाते हैं, जैसे कि मोहन लिख के दिखाते हैं, मोहन। मोहन पे जैसे ही लॉगिन किए तो यहाँ पे पोस्ट होने के कारण यहाँ पे गेट और पोस्ट दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जिसके कारण नहीं दिखा। अगर यही यहाँ पे गेट होता तो दिखता है। जैसे कि अभी हम अभी नाम लिख रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेव नहीं किए हैं, सेव करेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। अभी लॉगिन करेंगे तो यूनेम में अभी दिखा। अगर यही यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट होगा तो नहीं दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिषेक लिखे हैं तो अब लॉगिन करेंगे तो नहीं, देखिए अभी सेव नहीं हुआ था इसलिए दिखा। अगर इसको सेव कर देते हैं तो यहाँ अविनाश लिखते हैं, लॉगिन करेंगे तो अब नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पे नहीं दिखा। तो ये गेट पोस्ट है। लेकिन हम चाहते हैं ना, अभी हम चाहते हैं कि जो भी यूजर लॉगिन, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करे तो वो डेटा यहाँ पे आए, यहाँ पे नीचे लॉगिन के नीचे जो भी यहाँ पे डाले, जैसे अभिषेक लिखा डाला तो वो लॉगिन के नीचे आ जाए। तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो गेट को देख लेते हैं, और यहाँ पे आप स्मॉल या कैपिटल दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि HTML जो है ना वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल और स्मॉल को डिफरेंस मांगता है। तो HTML कैपिटल स्मॉल दोनों को सेम समझता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जैसे ही अगर आप PHP का कोड कर रहे हैं, यहाँ पे हम PHP कोड लिख रहे हैं, तो जब यहाँ पे गेट पोस्ट का यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैपिटल रखना है यहाँ पे। अगर PHP में गेट पोस्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल होगा। तो यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं, चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे यूजर नेम पे जो भी डाले, जैसे अब ABH डाले हैं और लॉगिन करें तो यहाँ पे हमको दिखना चाहिए, यहाँ पे लॉगिन के नीचे। तो वो कैसे होगा, तो उसको देखने के लिए वो भी एकदम आसान है। सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल का नाम हम नेम लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या करना है कि यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो डॉलर गेट यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप गेट लिखे हैं ना, तो ये यहाँ पे डॉलर गेट लिखना है, ठीक है। और डबल कोडेड में और यहाँ कैपिटल लिखना है, ये डॉलर गेट है। याद रखना है कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और ये कैपिटल में लिखना है। और यहाँ पे ये जो यू नेम है, यही यू नेम यहाँ पे पास करना है, ठीक है। क्योंकि यही डेटा जो है जब यूजर सबमिट करेगा तो जो डेटा होगा वो यहाँ से इस वाले में आ जाएगा। इस जैसे ही यू नेम में जो भी डेटा होगा, तो जैसे ही लॉगिन करेगा तो इस गेट मेथड के कारण जो यू नेम में जो भी नाम इंटर करेगा वो इस वेरिएबल से सुपर ग्लोबल वेरिएबल के कारण ये डॉलर नेम में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे इको करेंगे और लिखेंगे डॉलर नेम और यहाँ पे इस तरह, तो अभी देखिए अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अभिषेक, और जैसे ही लॉगिन करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे हमारा नाम आ गया अभिषेक, ठीक है। अब इसी तरह और वैल्यू लेना है, जैसे कि इनपुट टाइप में अगर चाहते हैं कि एक और एरिया लें और उसका नाम हम पासवर्ड रख लेते हैं, इसको स्मॉल रख लीजिए, कैपिटल या स्मॉल दोनों रख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं और यहाँ पे नेम में यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, जैसे कि हम PD रख लेते हैं, ठीक है। PWD रख लेते हैं, PWD रख लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आपको एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल रखना होगा, PWD, और यहाँ से
PWD यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम PWD के बजाय PAS रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेम इसको कॉपी करना है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पे ये जो नाम रखे थे ना PWD, वो यहाँ पे पास कर देना है। अब जैसे ही इको नेम को किए थे, इसी तरह आप PWD तो इसको कर लीजिए, इस वाले वेरिएबल को। अभी इसको सेव करते हैं, ठीक है, और अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे ये नहीं दिए हैं, और ये PWD अनडिफाइंड कर रहा है, ये एरर है लाइन नंबर 25 में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे पासवर्ड का फील्ड रख देते हैं ताकि हमको पता लगे, पासवर्ड, ठीक है, 2 हो गया। और नेम में PWD रखें, ठीक है, और $गेट में पास, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे PWD यूजर नेम पासवर्ड आ गया, लेकिन हमारे पास एक वार्निंग आ रहा है, बोल रहा है अनडिफाइंड एरे की PWD, ये PWD अनडिफाइंड बोल रहा है 27 में, 27 लाइन। ये PWD जो है यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे डाले, और ये हमको अनडिफाइंड बोल रहा है, तो नेम और यहाँ पे तो ठीक है। तो PWD नेम $गेट और यू नेम डाले हैं, यहाँ पे यू नेम था, इनपुट टाइप पासवर्ड, और नेम में PWD डाले थे, जो कि यहाँ PWD डालते हैं और $गेट और यहाँ पे पास, ठीक है। तो ये हमारा वैसे एरर नहीं है, ये वार्निंग है। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक दे सकते हैं एरर रिपोर्टिंग, और यहाँ पे 0 कर देंगे, तो जो एरर हमको देखने को मिल रहा था ना, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से एरर नहीं मिला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम वैल्यू डाल के देखते हैं। सबसे पहले तो अभी डाल के देखते हैं, और पासवर्ड में जो डाल रहे हैं वो कुमार है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही लॉगिन किए तो हमारे पास यहाँ पे अभी और कुमार भी आ गया, लेकिन साथ साथ यहाँ भी दिख रहा है, देख रहे हैं, यू नेम में अभी दिख रहा है, PWD में कुमार दिख रहा है। तो ये हमारा सेंसिटिव डेटा है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी के कारण हमको एक मेथड दिया गया पोस्ट का, POST, पोस्ट का। और यहाँ भी आपको इस गेट की जगह ये जो गेट लिखे ना, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, और सेम कोड आपको रहेगा, लेकिन बस ये $गेट जो लिखे थे ना, इसको पोस्ट कर देना है, यहाँ पे POST कर देना है, और यहाँ भी POST कर देना है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे अभी रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से गेट पोस्ट डॉट PHP को रन कर लेते हैं फिर से, और अभी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो जो भी डेटा डालेंगे अभी URL में नहीं दिखेगा। जैसे कि हम डाल रहे हैं अविनाश और कुमार डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी लॉगिन करते हैं तो हमारे जो डेटा था यहाँ दिखा, लेकिन इस URL में नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अभी हम जो यूज किए हैं वो पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल था। अगर वही गेट यूज करते तो हमको दिखता। और ये एरर रिपोर्टिंग जब है ना, तब यूज करते हैं जब आपको आपके कोड में कुछ भी दिक्कत नहीं हो, अगर वो वार्निंग दे रहा है, तब हम इस एरर रिपोर्टिंग 0 एक फंक्शन है जो कि हम अभी यूज करके देखें, ठीक है। समझ गए $गेट क्या था, $पोस्ट क्या था, ये चीज हम समझे। $गेट में जो भी आप डेटा सबमिट करते हैं, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हम आपको अगर गेट लिखे हैं तो वो URL में दिखेगा, और अगर पोस्ट लिखे हैं वो URL में नहीं दिखेगा। और यहाँ पे नाम रख रहे हैं गेट और पोस्ट, तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे
स्मॉल या कैपिटल दोनों में से कोई आप रख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि आपको गेट या पोस्ट कैपिटल रखना है, यहाँ पे कैपिटल रखना है और यहाँ पे स्मॉल रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्म में है ना, यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल दोनों रख सकते हैं, लेकिन अभी हम स्मॉल रखे हैं, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल होगा। अब आगे थोड़ा वो देखते हैं कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि PHP का जो कोड है वो जो यहाँ किए थे ना, वो यहाँ ना करके हम किसी नेक्स्ट पेज में करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे नाम रख देते हैं action.php या फिर कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे कि check.php लिखते हैं, check.php। अब हम चाहते हैं ना कि जैसे ही इस लॉगिन पे क्लिक करें तो क्या हो ना कि दूसरे पेज में दिखे, इस पेज में नहीं दिखे, दूसरे पेज में दिखे जो डेटा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको एक एक्शन लिखना होगा, यहाँ पे एक एक्शन लिखना होगा, एक्शन, और यहाँ उस फाइल का नाम रखना है, लिखना है check.php है ना, check.php, check.php। अभी इसको सेव कर लिए हैं, तो जैसे ही ये सबमिट पे बटन पे क्लिक करेगा इस पेज पे आ जाएगा। तो इस पेज पे आप क्या चाहते हैं, तो वही वाला काम हम चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख लिए। अब देखिए, अब इसको अभी रिफ्रेश करते हैं get.php वाले को और यहाँ पे डेटा डालते हैं, तो अभी और यहाँ पे आनंद लिखते हैं। तो जैसे ही लॉगिन कर रहे थे तो इस पेज पे दिख रहा था ना, अभी इस पेज पे नहीं दिखेगा। जैसे ही लॉगिन किए तो नेक्स्ट पेज पे चला गया, देखिए दूसरे पेज पे चला गया। कौन सा पेज है, ये check.php है, तो जो हम डेटा डाले थे वो आ गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि ये एक्शन का क्या, ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है उसका क्या काम है और मेथड एट्रीब्यूट का क्या काम है, दोनों देख लिए। तो यही हमारा था गेट एंड पोस्ट PHP के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।